नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चौरसिया जाति के इतिहास को देखेंगे, जिसके इतिहास को जानकर और समझकर आप समझ जाएंगे कि भारत का इतिहास क्या है। We speak loud and clear. Now it's the time to raise your voice too much high because इन दिस एरा हमारी जो आवश्यकता है, रिजर्वेशन से अधिक आवश्यकता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भागीदारी की आवश्यकता है, जिस आधार पर हम जान सकते हैं कि भारत में जो अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, जिनकी अलग अलग जातियां और उपनामों से जानी जाती है। इसी तरह चौरसिया जाति को भी भारत के प्राचीनतम एक समुदाय और जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन प्रकार जो है चौरसिया समाज या चौरसिया जाति को ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। जी हाँ, ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत, क्योंकि माना जाता है कि एक ऐसी समुदाय जिनकी 84 गोत्रों से मिलकर बना होता है और जिस वर्ण को हम कहते हैं चौरसिया, इसीलिए नाम पड़ा है चौरसिया, अर्थात 84 गोत्रों से मिला हुआ और बना हुआ शब्द और एक ऐसा समुदाय जिसको चौरसिया कहा जाता है। तो इतिहास क्या कहती है हमसे? इतिहास हम लोगों को बहुत कुछ सिखलाती है। दरअसल बात यह कहानी तब का है जब चौरसिया जाति उत्पत्ति ले रहे थे। तो माना जाता है कि पुराणों में यही कहा गया है कि ब्राह्मण के दो कर्म होते हैं, एक तो पूर्त कर्म और दूसरा होता है इष्ट कर्म। तो चौरसिया जाति के लोग पूर्त कर्म में सम्मिलित होते हैं। आज हम चौरसिया जाति के बारे में पढ़ने और जानने की इच्छा प्रकट करते हैं और अपने तमाम सारे व्यूअर के सामने जो है एक प्रस्तावना मात्र रखता हूं और सिद्ध कर दूंगा इस वीडियो में कि किस प्रकार से जो है चौरसिया जाति ब्राह्मण वर्ण को धारण कर सकते हैं। नॉर्मली सी बात है कि 84 गोत्र तो उन्हीं में पाए जाते हैं। माना जाता है वेद पुराणों के मुताबिक, काफी ऐतिहासिक प्रमाणों के मुताबिक कि सबसे अधिक गोत्र ब्राह्मण समाज के अंतर्गत ही है, जबकि क्षत्रिय में उतना अधिक गोत्र नहीं है, वैश्य में उससे कम है और शूद्रों में तो सबसे कम गोत्र होते हैं। यही आपको इतिहास से मिलता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम यह देख लेंगे कि चौरसिया जाति जो भारत में पाए जाने वाली एक कास्ट है। सो द चौरसिया कास्ट हिस्ट्री इन द हिंदी, वी आर हियर टू स्पीक एंड डिफाइन द चौरसिया कास्ट हिस्ट्री। सो फ्रेंड्स, इसको केयरफुली लिसन कीजिए कि बेसिकली चौरसिया जाति का इतिहास क्या है। चौरसिया कास्ट की जो एक बहुत ही पौराणिक इतिहास है और जातीय चौरसिया इनका नाम पड़ा है, अर्थात 84 ऋषियों से मिला हुआ एक गोत्र है। माना जाता है कि प्राचीन काल में जो पान हुआ करता था, पान की खेती बाड़ी करना इनका जो है पूर्त कर्म के अंतर्गत आता है। माना जाता है कि प्राचीन काल में वनस्पति के तौर पे पान का इस्तेमाल किया जाता है और तभी से चौरसिया समाज पान की उपज करने में लगे हुए हैं, अर्थात ब्राह्मण के पूर्त कर्म करने में लगे हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे इनकी सामाजिक स्थिति घटता चला गया और इनकी स्टेटस, सोशल स्टेटस गिरता चला गया। आज बात है और आज समय आ गया है कि इतिहास को फिर से पढ़ा जाए और जो आपकी आवश्यकता है, आपकी जो इतिहास है उसको फिर से जाना जाए। दोस्तों, यदि हम चौरसिया जाति की उपजाति के तौर पे देखें तो कश्यप, भारद्वाज, तमौली, शर्मा, गोरहर, वर्मा चौरसिया जाति के कई अन्य नामों से भी पुकारे जाते हैं। लेकिन चौरसिया जाति की व्यवसाय पान की उपज करना ही मुख्य तौर पे है। लेकिन नाग पंचमी के दिन इन दिवस को भी चौरसिया दिवस के रूप में माना जाता है और मनाया जाता है संपूर्ण भारतवर्ष में। पूरे भारतवर्ष में इनकी जनसंख्या तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन करीब 1.5 करोड़ के आसपास चौरसिया जाति की जनसंख्या है। दोस्तों, अब कुछ 4 क्वेश्चन इसके ऊपर हम ले लेते हैं कि चौरसिया आखिर कौन सी जाति से आते हैं। तो पौराणिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार चौरसिया समाज जो है वो ब्राह्मण वर्ण के माने जाते हैं। इनकी ब्राह्मण के गोत्र ही इनमें पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नेपाल, बिहार में निवास करते हैं। अब प्रश्न दूसरा आता है कि चौरसिया का गोत्र क्या है। दोस्तों, यह 84 गोत्रों से मिला हुआ है, जैसे कश्यप, भारद्वाज, ऋषि, ब्रह्मचारी, सांडिल, मोदी, चौधरी, भाटिया, शर्मा, गोहर, बड़ई, तंबेली, राय, नाग, मुंशी, भाड़ी, राउत, इन तमाम तरह के जो है गोत्र हैं। चौरसिया जाति कौन सी कैटेगरी में आती है, यह भी एक लीगल प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि चौरसिया जाति पिछड़ी वर्ग में आती है। आज चौरसिया का मतलब क्या होता है? एक ऐसी विशेष और वैश्य का एक ऐसा कुल नाम जो कि सरनेम के तरह भी यूज होता है। लेकिन कैटेगरी यदि हम इन्हें वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं तो इनकी काफी सारी लक्षण जो है वो ब्राह्मण वाली मिलती है। कुछ लोग इन्हें वैश्य कैटेगरी के अंतर्गत भी डालते हैं, लेकिन यह ब्राह्मण कैटेगरी के अंदर जो है इनको समावेश भी किया जाना चाहिए, क्योंकि इनकी कंप्लीट जो लक्षण है वो जो है वो पूर्त कर्म, ब्राह्मणों के पूर्त कर्म वाली ही है। सो आई होप कि चौरसिया जाति का इतिहास आप लोगों के सामने बिल्कुल ही अब डिफाइन एंड क्लियर हो चुका होगा। तो यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आगे, तब तक हैव अ नाइस डे, टेक केयर, सी यू सून।